परमात्मा का नाम 52 अक्षरों से परे है। और जो 52 अक्षरों को जप रहे हैं उनके लिए क्या उपाधि दी गई? कबीर साहब ने क्या दिया? उनको काल का चेला बता दिया गया। आज कबीर पंथी ले लो, शिव पंथी ले लो, राम जी के पंथी ले लो, कोई पंथी ले लो, मुसलमान ले लो, सिख ईसाई ले लो, कुछ भी ले लो, बौद्ध ले लो, सब 52 अक्षरों में ही उलझे हुए हैं, 52 अक्षरों में ही अटके पड़े हैं। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर समझाया, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी भले देखने में सब अलग लग रहे हैं कि मैं तो अलग जात का हूं, मैं अलग धर्म का हूं, मेरी पूजा विधि अलग है, मेरा सारा सिस्टम अलग है, लेकिन अलग नहीं है। सब 52 का खेल है। चाहे राम जप लो, चाहे अल्लाह अल्लाह कर लो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, चाहे गॉड गॉड कर लो, चाहे कबीर पंथी है तो कबीर कबीर कर लो। ये सारे अक्षर कहां से आए हैं? इन्हीं 52 अक्षरों की वर्णमाला से। आ आ ई ई उ का खा गा चा छा टा ठा डा, इसी में से आए हैं। यानी ये 52 ईंटें हैं। इन ईंटों से तुम कितना ही बड़ा मकान बना लो, वेद बना लिए, पुराण बना लिए, सारे ग्रंथ बना लिए, किससे बनाए? इन्हीं 52 अक्षरों से। इन्हीं 52 अक्षरों से सारे ग्रंथ बने हैं। कुरान ले लो, बाइबल ले लो, इन्हीं अक्षरों से बनाए। यहां तक तो समझ में आता है कि चलो ज्ञान देने लेने के लिए अक्षरों की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी अक्षर बोल रहा हूं और आप अक्षर सुन रहे हैं, लेकिन अक्षरों तक ही सीमित नहीं हो जाना है, अक्षरों से आगे बढ़ना है, 52 अक्षरों से आगे जाना है। तो साहिब समझा रहे हैं कि सारे धर्मों के महात्माओं ने, सारे धर्मों के ठेकेदारों ने क्या किया? 52 अक्षरों को ही जोड़ना तोड़ना करके अपना अलग अलग सिस्टम बना लिया। सबको पता है परमात्मा एक है, सबको पता है अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, लेकिन सब अलग अलग होके बैठे हैं। क्यों? कारण क्या है? केवल 52 अक्षर। हिंदू कह रहा है मैं तो उसको राम ही कहूंगा, मैं अल्लाह नहीं बोलूंगा। मुसलमान कह रहा है मैं राम नहीं कहने वाला, मेरा तो वो अल्लाह ही है क्या? दोनों एक ही हैं, ताकत एक ही है, लेकिन केवल 52 अक्षरों के नाम अलग अलग कर दिए। अब इन्हीं अक्षरों में सारे उलझ गए। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, कि सब 52 के जोड़ तोड़ में फंस गए, सब इन स्वर व्यंजनों में फंस गए। बचपन में पढ़ा था ना स्वर और व्यंजन, स्वर आ आ ई और व्यंजन का खा गा गा, इन्हीं दोनों में सारा संसार उलझ गया। इन्हीं स्वर व्यंजन से परमात्मा का नाम लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो ऐसे नहीं मिल सकता। कबीर साहब समझा रहे हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, अरे 52 का वो खेल नहीं है। परमात्मा 52 का खेल नहीं है, परमात्मा 52 से न्यारा है, लेकिन उसका ज्ञान तब होता है जब तुम्हारे जीवन में 52 अक्षरों से परे का ज्ञान देने वाला कोई गुरु आ जाता है। नहीं तो यही जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त वाले ही आएंगे जीवन में, और तुम्हारा जन्म बर्बाद करके चले जाएंगे। कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए कबीर साहब बार बार 52 का खंडन करने पर जोर देते हुए समझाते हैं कि 52 से परे जो ताकत है उसको जानो। क्या है 52 से परे? 52 से परे है वस्तु। जैसे अभी प्यास लगे, प्यास किसकी है? वस्तु की। वस्तु का नाम क्या है? पानी। लेकिन उसी पानी यानी उसी वस्तु के तमाम नाम रख दिए गए हैं। जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5-5 नाम तो हम ही जानते हैं। बाकी जितने देश हैं, हर देश में अलग अलग नाम रखा गया पानी का, इतने नाम। और वस्तु एक, जिससे हमारा गला गीला होगा। लेकिन झगड़ा किस बात का है कि जिस देश में जो नाम चल रहा है उसी को सत्य मान के बैठे हैं।
अगर कहीं जल चल रहा है तो वो कह रहा है नहीं जल ही सत्य है, वाटर सत्य नहीं है। साउथ में चले जाओ नीर कहते हैं, नीर सत्य है, कहते जल सत्य नहीं है, पानी सत्य नहीं है। बस 52 का झगड़ा है। इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि 52 से न्यारे हो जाओ। पहले ये समझ लो कि परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं, वो अनामी है। पानी का कोई नाम नहीं है, ये तो हमने रख दिया। जानवर आज भी बिना पानी का नाम जाने उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी चिड़िया को प्यास लगे, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे पानी बोल रहे हो, तुम इसे जल बोल रहे हो या वाटर बोल रहे हो, उसको इससे मतलब ही कोई नहीं है। उसको जैसी ही प्यास लगी सीधे पहुंच गई मटके पे, सीधे पहुंच गई तालाब में, सीधे पहुंच गई नहर पे, क्योंकि उसे पता है ये पानी और मेरा गला सूखा हुआ है। चिड़िया को इतनी समझ है कि मैं वस्तु के द्वारा ही अपना गला गीला कर रही हूं, वस्तु ही मेन है, भले मुझे उसका नाम ना पता हो। लेकिन इंसान इतनी मोटी बुद्धि हो चुका है कि ये नामों में उलझ गया। इसको वस्तु से मतलब नहीं है, इसको वस्तु का ना तो ज्ञान है, ना ही चाह है, ना ही तड़प है वस्तु की। यानी इसको परमात्मा की तड़प नहीं है, ये उसके नाम में ही संतुष्ट होकर बैठ गया कि भाई मैं तो गुरु जी से नाम ले आया। क्या नाम दिया? राम राम दिया जपने को। अरे वो तो बिना गुरु के पास गए, तुझे पता था कि राम भी एक नाम है, जपना पड़ता है। बिना गुरु के पास गए तुझे ये भी पता था कि राधे राधे एक नाम है। गुरु के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? गुरु के पास तब जाते हैं जब हमें वो ज्ञान प्राप्त करना होता है जो ज्ञान हमें नहीं है। ये नामों का ज्ञान, कहो गुरु जी से ज्यादा नाम तुम्हें याद हो, समझ लो ये नामों की ही मार्केट लगी है, नामों का ही बाजार लगा हुआ है। टीवी में, यूट्यूब पे, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें हर गुरु मिलेगा नाम का व्यापार करने वाला, नाम देने वाला। ये नाम देने वाले जितने गुरु हैं ये तुम्हें जपी बना देंगे। जपी तपी सन्यासी बाहर आई पड़ी है इन लोगों की। ये सतगुरु नहीं है भाई। सतगुरु वो होता है जो तुम्हें नामों से छुड़वा दे। राम को पाना है, राम राम जपना छोड़ दे, तभी तो पाएगा उसे। जैसे पानी को पाना है तो पानी पानी जपना छोड़, और पानी प्राप्त कर। कहां रखा है? मटके में है, सुराही में है, घड़े में है, कहां पे है? कुएं में है, नहर में है, नदी में है, कहां पे है? जपना छोड़ और वस्तु तक पहुंच। अल्लाह को पाना चाहता है तो अल्लाह अल्लाह करना छोड़ पहले, तब अल्लाह तक पहुंचेगा। उसको वहां तक पहुंचने का एक तरीका है, जरिया है, जिसको हम भक्ति विधि कहते हैं। भक्ति विधि का मतलब होता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें परमात्मा का अनुभव, हम ऐसा क्या करें कि हमारे गले की प्यास खत्म हो जाए। तो उस क्रिया को पानी पीना कहते हैं, पानी का नाम जपना नहीं। अगर पानी का नाम जप रहे हो तो सारी उम्र जपते ही रह जाओगे और पानी मिलने वाला नहीं। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि वस्तु को पकड़, नाम को छोड़। नाम ही बंधन में डालेगा और वस्तु बंधन से मुक्त करेगी। तो साहिब समझा रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, अरे कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था फल में पहुंचा जाए। यानी अगर पाना है, अल्लाह को पाना है, वाहिगुरु को पाना है, गॉड को पाना है, तो समझ लो कि पहले ये एक है, ये 2 3 4 नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ये सब अलग अलग है, ये सब एक है, क्योंकि हर ग्रंथ में इसकी गवाही है। कुरान में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, कुरान में लिखा है कि भगवान ने सूरज बनाया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वाहिगुरु ने सूरज बनाया, बाइबल में लिखा है गॉड ने सूरज बनाया। अगर ये 4 लोग अलग अलग होते तो तुम्हारे सिर के ऊपर 4 सूरज होते। एक अल्लाह ने बनाया होता, एक गॉड ने, एक वाहिगुरु ने, एक राम ने। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे सामने एक सूरज है, एक चांद है, एक धरती है।
इसका मतलब वो चारों ग्रंथ एक की ही महिमा गा रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब दुविधा में से निकलना है और उस एक को जानना है जिसने सबका निर्माण किया है, जो सबका जनक है। उसको जानेंगे तो अपने आप सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो उसको जानना कैसे है? वो रहता कहां है? वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं रहता। समझ लो, जो अपने लिए पूरी दुनिया बना सकता है, कहता है भगवान ने दुनिया बनाई है, तो वो अपने लिए एक मंदिर नहीं बना पाया। जो पूरी कायनात को बना के बैठा है, वो अपने लिए मस्जिद नहीं बना पाया। जो पूरे संसार को बना लिया, अपने लिए गुरुद्वारा नहीं बना पाया। ये सब इंसान आ रहे हैं, इंसान ही ये सब कुछ बना रहा है। भगवान को कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जरूरत ही नहीं थी। अगर भगवान राम को मंदिर की जरूरत होती तो वो सबसे पहला ऑर्डर किसको देते? मंदिर बनाने का हनुमान जी को देते। त्रेता युग में ही ऐसा भव्य मंदिर बन गया होता कि ये मुगल सारी उम्र पत्थर तोड़ते रहते, तब भी मंदिर ना टूटता। ऐसा भव्य मंदिर बना के जाते, लेकिन हनुमान जी ने नहीं बनाया। किसने बनाया? इंसान जी ने। जब इंसान ने बनाया तो क्या हुआ? मुगल आए, उनका मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। करते रहो झगड़े, क्योंकि यही होता है और होता रहेगा। जिस राजा का शासन होता है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देंगे, आगे कोई और हो गया, मस्जिद तोड़ के चर्च बना देंगे, आगे कोई और आ गया, कुछ और बना देंगे। तो ये सब इंसानी करामात है, इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। याद रखो, कोई रोल नहीं है परमात्मा का। परमात्मा ने जो मंदिर बनाया है, वो मंदिर इंसानों के द्वारा बनाया वो मंदिर वैसा नहीं है। परमात्मा ने जो मंदिर बनाया है, वो चलता फिरता मंदिर है। इस देह को ही मंदिर बोला गया है और इसी में परमात्मा का वास है। लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि हमें उसका एड्रेस ही नहीं पता। शहर में आपको पता है, मेरा लड़का दिल्ली में रहता है, लेकिन एड्रेस नहीं पता। ढूंढते रहो सारी उम्र, इतनी बड़ी दिल्ली है, कहां पहुंचोगे? तो इसी प्रकार परमात्मा कहां है, हमें यही नहीं पता है, इसीलिए वो हमें मिलता नहीं है। तो हमें ये जितने अधूरे गुरु हैं, ये हमारा शिकार कर लेते हैं। समझ लो। तो अब हमें क्या जानना है कि हमारा मालिक रहता कहां है। अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई कि वो कहां रहता है, तो पक्का इसी जन्म में मिल जाएगा। तो कहां रहता है परमात्मा? उस जगह का क्या नाम है? उसका नाम है आत्मा। परमात्मा हमारी आत्मा में रहता है। हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा ना हो तो ये शरीर उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। इस शरीर की हैसियत नहीं कि एक उंगली हिला सके। इसीलिए कहते हैं परमात्मा के बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। इसीलिए कहते हैं, तो जो भी है वो तुम्हारी आत्मा में है। अब तुम्हें केवल अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए। बाकी ज्ञान तुमने खूब देख लिया, मंदिर देख लिए, मस्जिद देख ली, गुरुद्वारे देख लिए, तंत्र मंत्र साधनाएं देख ली। अभी तक जो तुम्हें ज्ञान नहीं मिला है वो आत्म ज्ञान है। बाकी सारा ज्ञान हो गया आपको, सब कुछ करके देख लिया। सतयुग से लेकर कलयुग तक बहुत कुछ देखा। सतयुग में पूजा पाठ हवन यज्ञ किए, बहुत कुछ मंत्र जपे, सब कुछ किया। तो सतयुग में मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। वापस त्रेता में आ गए। त्रेता में नाम जपा, हवन यज्ञ पूजा पाठ सब कुछ किया, तो त्रेता में मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। वापस द्वापर में आ गए। द्वापर में भी वही कुछ किया, हवन यज्ञ पूजा पाठ सब कुछ किया। द्वापर में भी मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर भी नहीं हुई। वापस घूम के फिर कलयुग में आ गए। और अगर आज भी वही काम किया जो सतयुग द्वापर त्रेता में करते आए हैं, तो समझ लो दोबारा वापस आने की तैयारी करना। मुक्ति नाम को भूल जाना, मुक्ति क्या होती है। तो इसीलिए अब वो करना है जो कभी नहीं किया, और वो त्यागना है जो सदा से करते आए। बस इतना सा समझ लो, जो करते आए हैं उसको छोड़ दो
और जो कभी नहीं किया, क्या नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना, उसको पकड़ लो। यही अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण जी। हे अर्जुन, इस नाशवान संसार की जो पूजा करता है, इस नाशवान मायावी संसार में जो अपने चित्त को रखता है, वो सदा सदा जन्म मरण में उलझा रहता है। हे अर्जुन, जो अविनाशी आत्मा का ध्यान धरता है, जो अविनाशी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्तव्य लागू नहीं होता। उसको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, उसको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो सब करने के बाद प्राप्त करना चाहता है, वो यहां सहज में ही मिल जाता है। हजारों साल नाम जपेगा, तपस्या करेगा, पूछो क्यों? परमात्मा को पाने के लिए। वो यहां सहज ही मिल जाता है। कोई कहे मैंने इतने अनुष्ठान किए, इतने यज्ञ करिए, क्यों? परमात्मा को पाने के लिए। वो यहां बिना यज्ञ किए ही मिल जाता है, यहां बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कब? जब हम आत्म ज्ञान को धारण करते हैं। आत्म ज्ञान, मंत्र जंतर तंत्र ज्ञान नहीं, पूजा पाठ हवन यज्ञ का ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान मतलब हम अपने आप को जान लें। जैसे कहते हैं आत्म कथा। आपको कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो आप क्या लिखोगे? अपने बारे में लिखोगे। आपको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ नहीं लिखना। इसी प्रकार आत्महत्या, अपनी हत्या करनी है तब आत्महत्या कहलाएगी, किसी और को गोली मारोगे नहीं कहलाएगी। आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करनी है, किसी और की रक्षा करोगे आत्मरक्षा नहीं कहलाएगी। आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर रहना है, किसी और पे निर्भर हो जाओगे आत्मनिर्भर नहीं कहलाओगे। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, अपना ज्ञान प्राप्त करना है। मैं क्या हूं, इस काया को मैं कैसे चला रहा हूं, ये हड्डी मांस चिथड़े लोटड़े खून पसीना ये कैसे चल रहा है, कैसे शरीर खा रहा है पचा रहा है, किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। आत्मा का नाम सुना है सबने? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, किसी की घर में रह नहीं हो, सब लेके आए हो अपनी अपनी आत्मा, किसी की घर में नहीं रह सकती। आते आते अगर शरीर को आत्मा छोड़ देती ना और वहीं गिर जाते, यहां पहुंच ही ना पाते। तो ये प्रूफ है कि हमारी आत्मा हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन बस हमें उसका एहसास नहीं है कि आत्मा है क्या चीज। अब इस आत्मा का एहसास नहीं होता तो फिर हम किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। मंत्र जप लूं, जंतर जप लूं, पूजा कर लूं, हवन कर लूं, व्रत कर लूं, तीर्थ कर लूं, अरे कुछ और नहीं तो चलो कुंभ में जाके अपने पाप काट लूं। कट गए पाप। कितने लोग गए पाप काटने, वही बेचारे पैरों के नीचे कुचल कुचल के मारे गए, पाप काटने गए थे। समझ लो। तो ऐसे स्थानों पे कौन जाएगा? जिसने खूब पाप किए हैं, वही तो काटने जाएगा। चक्की पे कौन जाएगा? जिसको गेहूं पिसवाने हो वो जाएगा। डॉक्टर के कौन जाएगा? जो बीमार है वो जाएगा। मोची के पास कौन जाएगा? जिसकी जूती टूट गई है वो जाएगा। टेलर के पास कौन जाएगा? जिसने कपड़े सिलवाने हैं वो जाएगा। कुंभ में कौन जाएगा? जिसने पाप काटने हो वो जाएगा। तो कुंभ में कौन जा रहा है? सब पापी तो जा रहे हैं, और जिसने पाप किया नहीं वो क्यों जाएगा कुंभ में? सबसे बड़ी बात तो यही है। और बड़े अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम अपने पाप धोने जा रहे हैं। तो भैया पाप करता ही क्यों है? पाप करना ही बंद कर दे। वो 50-50 किलोमीटर की लाइनें लगा दी तुमने, भीड़ लगा दी, वहां पे है बेचारी कोई एम्बुलेंस भी नहीं जा रही, निकल पा रही है, सब मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं लोग। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपने कहीं रिश्तेदार से मिलने जाना है, सीरियस है, सब खत्म। 20-20, 24-24 घंटे सड़कों पे खड़े रहो, वहीं कट रहे हैं पाप। गंगा में जाने की जरूरत भी नहीं है, वहीं सड़क पे खड़े खड़े पाप कट रहे हैं। तो ये सब अज्ञानता है भाई, ये सब अज्ञानता है। ऐसा कोई पाप नहीं जो गंगा में कट जाए। अगर गंगा में पाप कट जाते
तो आओ चोरी करो, मारो छलांग गंगा में, बाहर आ जाओ। कत्ल करो, मारो छलांग गंगा में, पाप काट के बाहर आ जाओ। फिर ये जेलें क्यों बनी हुई हैं? फिर काहे के लिए जज बने हुए हैं तुम्हारे पापों की सजा देने के लिए? जब गंगा ने पाप काटने हैं तो बढ़िया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अज्ञान है, इसमें नहीं उलझना है। ज्ञानों में ज्ञान एक ही ज्ञान है और वो है आत्म ज्ञान। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके काबा कभी काशी। कह रहे भटकने जा रहे हैं लोग वहां पे। मुसलमान काबा में जा रहा है, काशी में भाग रहा है, और खुदा कहाँ है, राम कहाँ है? वो आत्मा में बसा, आत्मा में बसा है वो। खुदा का नाम खुदा इसलिए रखा है, पहले खुद में आ, तब मिलेगा खुदा। राम का नाम राम इसलिए लिखा है क्योंकि वो रमता राम है, वो तुझ में मुझ में रमा हुआ है। और बचपन से हम भजन गाते आ रहे हैं, स्कूलों में प्रेयर चल रही है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। गा तो बहुत अच्छा रहे हैं पूरे सुरताल में, और जब राम जी की पूजा करने की बारी आती है तो मंदिर ढूंढते हैं कहाँ है। अब कहाँ गया तुझ में राम मुझ में राम? वो कहाँ खो गया, कहाँ गायब हो गया वो वाला राम? भूल गए, वो खत्म हो गया। अब पत्थर वाला राम दिखाई दे रहा है तुम्हें, जो कुछ पैसे देके ऑर्डर पे बनाया गया है। तुम्हें बनावटी राम से प्यार हो गया है और तुम्हें अविनाशी राम दिखाई नहीं दे रहा है। उस अविनाशी राम को आत्म राम कहते हैं, जो तुझ में भी है मुझ में भी है। किसमें आत्मा नहीं? हाथ खड़ा करो, हाथ भी ना खड़ा कर पाओगे अगर आत्मा ना हो तो। उसको जानो। तो साहिब समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है और ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम है, वो सब में रमण कर रहा है, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, सिख में भी, ईसाई में भी। लेकिन ये चारों धर्म अपने अपने राम को बड़ा करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं ये राम है क्या। ये एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं, बोल अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कह रहे बोल राम सबसे बड़ा है, राम की जय, जय श्री राम। ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा मेरे भाई, ये कभी खत्म नहीं होगा। झगड़ा खत्म करना है तो एक ही लाइन बोल दो। अगर तुम सोचते हो कि ये दुनिया परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु बनाई है, तो एक बोल दो, दुनिया बनाने वाले की जय। बताओ किसको खलेगी? हर इंसान सहमत हो जाएगा, चाहे मुसलमान, चाहे वाला, चाहे गॉड वाला, चाहे राम वाला। लेकिन तुम उस ताकत की जय नहीं करना चाहते, तुम अपना नाम फिट करना चाहते हो कि राम जी की जय, नहीं अल्लाह की जय, नहीं वाहिगुरु की जय, नहीं गॉड की जय। नाम फिट करोगे तो लठ बजेंगे। ये जितने झगड़े हो रहे हैं ये नामों के झगड़े हैं, समझ लो। नाम के झगड़े, इस झगड़े में ना तो कभी अल्लाह आया ना कभी राम आया झगड़ा खत्म करवाने, कभी नहीं आएगा वो। क्योंकि वो है ही एक पिता, एक कसके हम बालक। हम सबका एक पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं, लेकिन हमने अपने पिताजी के नाम रख दिए। एक ने रख दिया अब्बू, एक ने रख दिया डैडी, एक ने रख दिया पापा, एक ने रख दिया पिताजी। अब लड़ रहे हैं चारों, मेरा अब्बू बड़ा, नहीं मेरा पिताजी बड़ा, अरे मेरा डैडी बड़ा है। लड़ो फिर मरो। वो पिता भी बीच में नहीं पड़ता, कहता ठीक है यार तुम पहले लड़ाई कर लो, पहले तुम ही जीत लो, पहले मैं क्यों आऊं बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आता है, वो हमारा झगड़ा खत्म करने आता है। और हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए वो संत के रूप में आता है। धर्मदास जी कहते हैं संत रूप में आए साहिब, अरे संत रूप में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। तो ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों को बचाने के लिए आता है और ज्ञान आधार से सबका कल्याण करता है। तो मालिक हमेशा अंग संग है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन उस पास का हमें एहसास नहीं है, इसलिए हम भटकते रह जाते हैं। तो अब क्या करना है?
अब उस पास को खोजना है कि अगर वो मेरे पास है तो कहां है। साहिब कह रहे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। यानी ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोजना बंद कर दे भाई, ठीक है जितना खोज लिया अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ भला। यानी डॉक्टर बनना है तो सीधे डॉक्टर भी नहीं बन सकते, पहली दूसरी पांचवी तो करनी पड़ेगी, ठीक है कर ली अच्छी बात है, लेकिन अब आगे बढ़। तो ना मैं जप में ना मैं तप में, ये जप तप व्रत छोड़ और अपनी आत्मा का ज्ञान पकड़। फिर कह रहे कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, यानी गुरु की शरण में जा, उससे नाम दीक्षा ले और उस नाम दीक्षा पे पूरा विश्वास करके अपनी भक्ति शुरू कर और एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। अब कह रहे हैं ना मैं नहीं प्राण में नहीं पिंड में और ना ब्रह्मांड आकाश में, कि जो ऐसा गुरु मिले जो पिंड में खुजवाए तुम्हें परमात्मा, इंग्लैंड सुषुम्ना में लेके जाए। कहते त्याग देना उसको जितना जल्दी हो सके, ठीक है ज्ञान ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही समझ पड़े उसको त्याग देना। नहीं प्राण में, ये जितने प्राण योगी हैं सोहम सोहम जपवा रहे हैं, श्वासों में नाम जपवा रहे हैं, छोड़ देना जल्दी से जल्दी। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ये जो दोनों हाथों को दिखा के जोड़ के ये बीच में देखो परमात्मा, ये सब नकली हैं, ये सब नकली हैं। ना परमात्मा पिंड में है ना ब्रह्मांड में है। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, अरे नहीं श्वासों की श्वास में। कह रहे ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ये इंगला पिंगला सुषुम्ना में ले जाने वाले सब माया के जाल में फंसा देंगे और जन्म बर्बाद करवाएंगे। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। खोजी होंगे तो आत्मा की खोज करेंगे, आत्मज्ञानी गुरु से दीक्षा लेंगे और अपनी खोज पूरी करेंगे। उसके बाद भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। खोज खत्म भक्ति स्टार्ट। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब उसको जानना है जो हमारे पास है और जो दूर है उसको दूरी रहने दो, खत्म करो उसे। यानी एक कदम चलने की भी देर नहीं है, दूरी नहीं है, जो कुछ है पास में है, उस पास को जाओ। हनुमान जी ने संकेत दिया अपना सीना फाड़ के कि मेरा राम मुझ में है, उसको जानो, लेकिन हम संकेत समझ नहीं पाए और हम गांव में मंदिर बना दिए राम जी के। इतने मंदिर बने राम जी के, फिर भी संतुष्टि नहीं है कि नहीं वहीं पे बनना चाहिए एक मंदिर, वरना रामलला टाट के नीचे है, तरपाल के नीचे सो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रामलला अपने घर बैठे हैं और उनका घर कहां है? तुझ में राम मुझ में राम, वो हम सबकी आत्मा में रमण कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया गुरु ग्रंथ साहब में आत्म में राम और राम में आत्म, जीनस गुरमुख विचार, कि वो परमात्मा कहीं और नहीं हमारी आत्मा में विराजमान है और हम अपनी आत्मा को जानते नहीं, इसलिए परमात्मा दूर है। बिल्कुल सिंपल, लेकिन नहीं समझ में आ रही बात, इसलिए अज्ञानता तो है ही है, साथ में झगड़ा भी कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, गोलियां चला रहे हैं भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। वो एक पिता कितना दुखी होता होगा ये जानकर कि मेरे बेटे मेरे ही नाम पर मुझे ही बड़ा बनाने के चक्कर में एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। तो इस चीज को दिमाग से निकालना है और सत्य को अपनाना है। तो इसी को अच्छे से समझना है और विवेक के द्वारा आगे का रास्ता तय करना है। अब धर्मों से ऊपर उठ के, जो हमारे मैन मेड धर्म हैं उनसे ऊपर उठ के जो सेल्फ मेड धर्म है, जो सदा सदा से एक है, उसको जानना है। और वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। जो बनावटी धर्म है वो कौन से हैं? जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं।
जो इंसानों के द्वारा चलाए गए हैं वो सब बनावटी धर्म है, और जो असली धर्म है वो क्या है? वो सत्य सनातन धर्म है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो स्वयं से है, जिसका आदि और अंत नहीं है, जिसके बनने और बिगड़ने की तारीख नहीं है, उस धर्म को जानना है। और वो धर्म है, आत्मा ही हमारा धर्म है। इसी को गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक बिल्कुल क्लियर करके समझाया कि आखिर ये सनातन 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 कर तो रहे हैं, सनातन है क्या? तो बिल्कुल क्लियर लिखा उसमें, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अछेद्य है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, ये अशोष्य है, इसको कोई सुखा नहीं सकता, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है, ये अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है, ये चलायमान नहीं है। यानी दो तरह की साधना चल रही है संसार में, एक चलायमान की और एक अचल की। जो चलता है अगर उसकी पूजा करोगे तो कभी सनातनी नहीं कहला पाओगे। जो अचल है, जो सदा स्थिर है, उसकी पूजा करोगे तो पक्का सनातनी कहलाओगे। लेकिन दुविधा यह है कि यहां सब चलने वालों की पूजा कर रहे हैं। राम जी चलते थे, हनुमान जी चलते थे, शंकर जी चलते थे, सब चल रहे हैं, उन्हीं की पूजा को सनातन बता दिया गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सनातन क्या है? आत्म देव ही सनातन है। आत्मा कभी चलता नहीं है, वो अचल है, क्योंकि चलने वाली हर चीज समय के अधीन है। इतने बजे यहां है, इतने बजे वहां होगी, यानी समय के अधीन है। केवल एक आत्मा ही है जो समय था भी नहीं और समय खत्म ही हो जाएगा, तब भी वहीं की वहीं है। लेकिन ये ज्ञान तब समझ में आता है जब हमें आत्मा का अनुभव हो जाता है, तब हमें पता लगता है कि हम उसके शिष्य हो गए हैं, जो आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो है हमारा परमात्मा, जो ना आता है ना जाता है, वो सदा एक रस अखंड अविनाशी, सदा हमेशा स्थिर अचल रहता है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कि सतगुरु कौन है उसके लक्षण बता देता हूं। वो तुम्हें चलती हुई चीजों की साधना नहीं करवाएगा कि सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है तो उसकी पूजा करवाएगा, पीपल चल रहा है, देखो आज हरा है कल पीला हो जाएगा, तुलसी चल रही है आज हरी है कल पीली हो जाएगी, इनकी साधना नहीं करवाएगा। वो सांप बिच्छू चूहे नहीं पुजवाएगा। वो क्या करवाएगा? वो केवल आत्मा में रमण करवाएगा, वो आत्म ज्ञान देगा, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा ही वो ताकत है जिसकी वजह से सारे धर्म, सारे पंथ, सारे संप्रदाय, सारी दुनिया के लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। आत्मा है तो जय श्री राम निकल रहा मुंह से, आत्मा है तो अल्लाह अकबर निकल रहा है मुंह से, आत्मा है तो सत श्री अकाल निकल रहा है मुंह से, और आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं निकल रहा मुंह से। इसलिए उस आत्मा को जानो जो सब कुछ करने वाली है, लेकिन हम उसको ना जानकर नाशवान मंत्रों में, तंत्रों में, जंत्रों में फंस गए हैं, पूजा पाठ में फंस गए हैं, हवन यज्ञ में फंस गए हैं। करते हैं कि हमने पूजा पाठ छोड़ दी तो हमारे साथ बुरा होने लग जाएगा। अरे पूजा पाठ ही करने गए थे कि केदारनाथ, पूजा पाठ ही करने गए थे, ज्वाला जी पूजा पाठ ही करने गए थे, नैना देवी